हेलो क्लास, हम इस वीडियो में आज एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं चैप्टर 19 का। और चैप्टर का नेम है आरिफ एंड पुष्कर। ये दो फ्रेंड्स हैं जो कि फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं। तो हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे पहले और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको स्टोरी का पता नहीं होगा, जब तक आपको चैप्टर के बारे में पता नहीं होगा। तो चलिए लेसन की रीडिंग कर लेते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आरिफ एंड पुष्कर आर फास्ट फ्रेंड। जो आरिफ और पुष्कर हैं वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। देखिए, जब भी आपको रीडिंग करनी है सबसे पहले आपको चैप्टर को ओपन करके, बुक ओपन करके रखनी है और चैप्टर को समझना है, उसकी रीडिंग भी करनी है। आपको देखते रहना है कि मैं किस लाइन की क्या हिंदी बता रही हूँ, क्या मैं आप उसको बता रही हूँ। तो चैप्टर अपना ओपन कर लीजिए और चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, आरिफ एंड पुष्कर आर फास्ट फ्रेंड। दोनों आरिफ और पुष्कर जो हैं वो बड़े ही अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि पक्के दोस्त आप बोल सकते हैं, पक्के दोस्त हैं। दे वर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वो जंगल विभाग में काम करते हैं। जंगल विभाग में काम मतलब वो देखभाल करते हैं, फॉरेस्ट की, जंगल की देखभाल करते हैं और उसी डिपार्टमेंट में वो वहाँ पर वर्किंग है। नेक्स्ट है देयर जॉब इज़ टू सेव ट्रीज। उनका जो काम है, उनकी जो जॉब है वो है ट्री को सेव करना, पेड़ पौधों को बचाना। एंड वाइल्ड लाइफ, और जो वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, जो भी वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उनको बचाना। किससे? फ्रॉम थीव्स एंड पोचर्स। किससे बचाना? चोरों और शिकारियों से बचाना। तो उनका जो काम है वो ट्री बचाने का काम है, पेड़ पौधों को बचाने का काम है, वन्य जीवों को बचाने का काम है चोरों और शिकारियों से। अगला पढ़ते हैं। द वाइल्ड एनिमल आर सो लवली। जो वाइल्ड, वो अब आपस में बात कर रहे हैं दोनों, कि जो पुष्कर और आरिफ हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। द वाइल्ड एनिमल आर सो लवली। जो वन्य जीव वो कितने कितने प्यारे होते हैं। आरंट दे, ये है ना, वो पूछ रहे हैं एक दूसरे से, है ना, कितने प्यारे होते हैं। तो दूसरा वाला कह रहा है, दूसरा कह रहा है, आरिफ कहता है यस पुष्कर, हाँ पुष्कर, दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। ये हमें नेचर ने, ये प्रकृति का उपहार है हमारे लिए, प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम। हमें इसको बचाना चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए? इसकी रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है सम पीपल कट डाउन ट्रीज, दे हार्म द एनवायरनमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपस में ही बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पेड़ पौधों को कट कर देते हैं और वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को वो हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद दूसरा बोलता है ट्रू, हाँ सच है। सम पोचर, कुछ शिकारी ऐसे होते हैं, किल एनिमल एंड सेल दैम। वो जानवरों को मारते हैं और उनको बेच देते हैं। उसके बाद वो फिर बोलते हैं पीपल मस्ट नॉट बाय थिंग्स। आपस में ही बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लोगों, पीपल मस्ट नॉट बाय थिंग्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड बोन्स। लोगों को ये है जो स्किन से, यानी जो खाल से और हड्डियों से जो चीज़ें बनी होती हैं, लोगों को वो नहीं खरीदनी चाहिए। आगे अब उन्हें क्या मिलता है? उन्हें एक पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ मिलता है जो लकड़ी काट रहा है। तो वो दोनों उस आदमी से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो? तो वो आदमी अब उनसे कह रहा है सर आई एम टू गैदर वुड, मैं यहाँ पर लकड़ियाँ बीनने आया हूँ। तो फिर वो दोनों कहते हैं ओके ठीक है। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है सर आई थिंक आई हैव सीन अ लॉयन, सर मैंने शायद यहाँ पर एक शेर देखा है। तो आरिफ कहता है क्या शेर देखा है? तो फिर वो पूछते हैं आर यू श्योर, सच में तुमने देखा है? तो फिर वो आदमी कहता है नॉट श्योर, शायद, हाँ शायद, बट आई थिंक आई सॉ इट रन फास्ट फ्रॉम हेयर। हाँ शायद मैंने देखा है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत तेज़ी से वहाँ पर भाग कर गया। तो हाँ शायद मैंने देखा है, वो शायद में बात कर रहा है। उसके बाद वो दोनों वी हैव द रिपोर्ट ऑफ ए बिग कैट हेयर। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमने यहाँ पर एक बड़ी बिल्ली के बारे में सुना है। बड़ी बिल्ली वही टाइगर टाइप की होती है, तो वही बिग कैट के बारे में हमारे पास यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ रिपोर्ट है। फिर अगला है आफ्टर ऑल द फॉरेस्ट इन द अबॉर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सो वी शुड एक्सपेक्ट वाइल्ड एनिमल हेयर। तो वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं
कि ये तो जंगल है, यहाँ पर कोई जंगली जीव का होना तो बनता ही है, अब जंगल में जीव नहीं होंगे तो फिर पहले ही बताया था कि इसमें वन्य जीव हैं, वो वहाँ पर जीव जंतुओं की रक्षा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा ही, वहाँ पर जीव तो होंगे ही। उसके बाद क्या होता है, तो वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं, उसके बाद एंड वी शुड बी केयरफुल टू, वो आगे जाते हैं, वो थोड़ा सा आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए, हमें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। उसके बाद थोड़ा आगे जब जैसे ही वो जा रहे होते हैं तब ओ माई फ्रेंड लाइफ इज़ इन डेंजर आई मस्ट सेव हिम, तो वहाँ पर एक लॉयन होता है जो कि उसके फ्रेंड पर हमला कर देता है। तो उसके बाद जो उसका फ्रेंड है, जो दूसरा वाला फ्रेंड है, तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड की जो लाइफ है वो बड़े ही खतरे में है, मुझे उसको बचाना है। उसके बाद है नो आई मस्ट नॉट किल द लॉयन वाइल्ड लाइफ इज़ प्रीसियस, अब वो अपने मन में ही सोच रहा है कि मुझे अपना दोस्त तो बचाना है, लेकिन मैं लॉयन को भी नहीं मार सकता, मैं शेर को भी नहीं मार सकता, क्योंकि वन्य जीव भी हमारे लिए बड़े ही कीमती हैं, ठीक है। बट आई मस्ट सेव माई फ्रेंड एट एनी कॉस्ट, तो वो सोच रहा होता है कि लेकिन मैं अपने दोस्त को भी ज़रूर बचाना चाहता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि लॉयन प्रीसियस है, लॉयन कीमती है तो उसका फ्रेंड कीमती नहीं है, ऐसा भी नहीं है, फ्रेंड भी कीमती है और लॉयन भी कीमती है। पीपल से दैट द लॉयन आर अफ्रेड ऑफ नॉइस, उसने दोस्त अपने मन में ही सोचता है कि मैंने सुना है कि जो लॉयन है वो शोर से डर जाते हैं, वो जो शोर शराबा होता है उससे वो डर जाते हैं। आई मस्ट बीट द ड्रम टू फ्रिटन अवे द लॉयन, फ्रिटन होता है डराना, तो उसने सोचा कि अगर लॉयन शोर से डर जाते हैं, जो आवाज़ें होती हैं तो अगर डर जाते हैं तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्रम बजाने लगता हूँ, उससे क्या होगा, शोर होगा तो लॉयन डर कर भाग जाएगा। तो फिर वो ड्रम बजाता है। उसके बाद वो जो शेर है वो वहाँ से भाग जाता है, तो उसका फ्रेंड जिस पर हमला किया था वो बोलता है उससे यू हैव सेव्ड मी एज वेल एज लॉयन, तुमने मुझे बचा लिया और शेर को भी बचा लिया, वाह क्या बात है। उसके बाद यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, आई कुड लीव यू एट द मर्सी ऑफ लॉयन, तो जिसने बचाया था अब वो अपने फ्रेंड से कह रहा है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, आई कुड नॉट लीव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और शेर पर भी दया नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैं छोड़ के चला जाऊँ, शेर पर दया कर लूँ कि भाई शेर को नहीं मारूंगा तो इसलिए मैं चला जाऊँ, ऐसा भी मैं नहीं कर सकता, वो दोनों तरफ से ही फंसा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं शेर पर भी दया नहीं कर सकता था। एंड लॉयन इज़ द नेचर गिफ्ट, और जो लॉयन है, जो शेर है, वो भी प्रकृति का उपहार है, वो भी जो है नेचर गिफ्ट है। आई कुड नॉट किल इट आइदर, और ना ही मैं उसको मार सकता था। तो यहाँ पर उसने कैसे बचाया, ड्रम को पीटकर आवाज़ करके उसने अपने दोस्त को बचा लिया और ड्रम की आवाज़ से वहाँ से शेर भाग गया। वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट होता है ए सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जो विभाग जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, एक जो फॉरेस्ट है उसमें एक डिपार्टमेंट बनाया होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ होता है, तो उसे कहते हैं हम विभाग। वाइल्ड लाइफ का मतलब है एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिविंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, जहाँ पर एनिमल रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, कहाँ पर, नेचुरल एनवायरनमेंट में, जंगल में, वो जंगल जैसे ही होता है, तो जो उसे कहते हैं वन्य जीव। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, जिसमें एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट सभी आते हैं। पोचर है ए पर्सन हु हंट्स एनिमल इलीगली। पोचर का मतलब है शिकारी, जो कि जानवरों को मारता है इलीगली, ठीक है। प्रोटेक्ट का मतलब है टू डिफेंड, यानी कि रक्षा करना। उसके बाद है रिपोर्ट का मतलब है इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी देना। बिग कैट का मतलब है लॉयन हो सकता है, बिग कैट वो कैट, लॉयन जो कैट जैसे ही होता है, बड़ा होता है, लेकिन लॉयन कैट तो छोटी होती है, वो बड़ा होता है। या फिर लेपर्ड। एबॉर्ड का मतलब है द प्लेस टू लिव, जहाँ पर रहते हैं, यानी कि निवास। प्रीसियस का मतलब है वैल्यूएबल, मतलब कीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। ड्रम का मतलब है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ढोल, ड्रम मतलब ढोल। फ्राइटन अवे, टू मेक सम मेन ऑफ एनिमल गो अवे बाय फ्राइटनिंग दैम, इसका मतलब है डराना, किसी को डराने के लिए, किसी को डरा के भगाने के लिए। मर्सी मतलब होता है ह्यूमैनिटी, मतलब दया, ए काइंड एंड फॉरगिविंग एटीट्यूड, जो कि अपने एटीट्यूड को भूलकर जब एक दया आती है उसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी और मर्सी।
टिक मार्क देख लेते हैं इसके आगे। टिक मार्क है क्वेश्चन नंबर ए में, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आरिफ एंड पुष्कर वर फास्ट एनिमीज, हंटर या फ्रेंड? तो इसमें क्या थे वो दोनों, आरिफ और पुष्कर क्या थे? फ्रेंड थे, तो फ्रेंड पर टिक होगा। देयर जॉब वाज टू सेव ट्रीज एंड, उन दोनों की जॉब क्या थी? डिपार्टमेंट में थी, वाइल्ड लाइफ थी। क्या सेव करने की उनकी जॉब थी? वाइल्ड लाइफ को सेव करने की थी, डिपार्टमेंट को सेव करनी थी, या पीपल को सेव करने की थी? तो वाइल्ड लाइफ आएगा, क्योंकि उनकी जो जॉब थी वो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों को सेव करने की थी। द वाइल्ड एनिमल आर द गिफ्ट ऑफ, जो वाइल्ड एनिमल हैं वो किसका गिफ्ट है? डिपार्टमेंट का, वाइल्ड लाइफ का, या नेचर का? नेचर का गिफ्ट है, प्रकृति का गिफ्ट है। वाइल्ड लाइफ इज यूजलेस, मर्सीलेस, प्रीसियस। वाइल्ड लाइफ क्या है? प्रीसियस है, कीमती है। द लॉयन आर अफ्रेड ऑफ, लॉयन किससे डर गया? ड्रम से डर गया, पोचर से डर गया, या नॉइज से डर गया? किससे डर गया? नॉइज यानी शोर शराबे से डर गया, जो वो ढोल से जो वो आवाज़ें निकल रही थी वो उससे डर गया। फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, 1 में है डैश एंड डैश वर फास्ट फ्रेंड। तो कौन है फास्ट फ्रेंड? आरिफ, फिल कर लो भाई, आरिफ और पुष्कर, ये दोनों क्या है? ये दोनों फास्ट फ्रेंड हैं। सेकंड है देयर जॉब वाज टू सेव ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द थीव्स। उनकी जो जॉब थी वो क्या थी? ट्रीज को बचाने की थी और वाइल्ड लाइफ को बचाने की थी। किससे थी? थीव्स और पोचर से, शिकारियों से। नंबर 3 है द वाइल्ड एनिमल आर डैश। वाइल्ड एनिमल कैसे हैं? सो लवली, बड़े ही प्यारे हैं। नंबर 4 पीपल मस्ट नॉट डैश थिंग्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड बोन्स। लोगों को क्या नहीं खरीदनी चाहिए? किससे बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? लोगों को स्किन और बोन से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो पीपल मस्ट नॉट बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, नहीं खरीदना चाहिए। 5 है वी शुड डैश वाइल्ड एनिमल। अब वाइल्ड एनिमल जंगल में है तो किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्ट, वी शुड एक्सपेक्ट अ वाइल्ड एनिमल। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, इनको फिल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर बी है। फिलअप्स। उसके बाद है हमारे ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में इसको फिल कर लीजिए। ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट है आरिफ एंड पुष्कर वर पोचर। आरिफ और पुष्कर शिकारी थे? नहीं, शिकारी नहीं थे, फर्स्ट फ्रेंड थे। तो फॉल्स आएगा इसमें, एफ आएगा फर्स्ट वाले में। सॉरी फर्स्ट वाले में एफ है। सेकंड है वी मस्ट प्रोटेक्ट नेचर। हमें नेचर की प्रोटेक्ट यानी रक्षा करनी चाहिए। ट्रू है भाई, करनी चाहिए। थर्ड है द लॉयन रन अवे लिसनिंग द नॉइज ऑफ ड्रम बीटिंग। जो लॉयन है वो वहाँ से भाग गया, ड्रम का शोर सुन के भाग गया। जब वो ड्रम पीटने लगा था जो उसका फ्रेंड है, तो वो ये आवाज़ सुन के भाग गया। यस, भाग गया, ट्रू। ए मैन सिटिंग ऑन द ट्री सो ए मैन। जो मैन है वो ट्री पर बैठा था लॉयन को देखकर। यस, ट्रू। 5 है द लॉयन किल्ड वन ऑफ द टू फ्रेंड। लॉयन ने दोनों फ्रेंड्स को मार दिया। फॉल्स, नहीं मारा, उसने बचा लिया था ना। तो ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन है वेयर डिड आरिफ एंड पुष्कर वर्क।
जो आरिफ और पुष्कर थे वो कहाँ पर काम करते थे? आरिफ और पुष्कर जो थे वो कहाँ पर काम करते थे? तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आरिफ एंड पुष्कर वर्क इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आरिफ और पुष्कर कहाँ पर काम करते थे? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। सेकंड है, व्हाट वाज देयर जॉब? उनकी जॉब क्या थी, उनका काम क्या था? तो नंबर 2 का आंसर है, देयर जॉब इज़ टू सेव ट्रीज। उनकी जो जॉब थी वो पेड़ पौधों को बचाने की थी। सेव मतलब होता है बचाना, सेव करना। एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ है वन्य जीव जो वन में रहते हैं, उनको बचाना। फ्रॉम किससे? फ्रॉम मतलब होता है से, थीव्स एंड पोचर, यानी पोचर होते हैं शिकारी जो मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, शिकारी उसका शिकार करते हैं। थीव्स मतलब चोर, चोरों और सिपाहियों से बचाना उनकी क्या थी? जॉब थी, उनका काम था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू पीपल हार्म द इन्वायरमेंट? लोग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे हानि पहुंचाते हैं? तो आंसर 3 है, सम पीपल कट डाउन ट्रीज। कुछ लोग ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं, कट कर देते हैं। दे हार्म द इन्वायरमेंट, वो इससे क्या होता है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि आपको पता है पर्यावरण होना कितना ज़रूरी है, पेड़ पौधे होने कितने ज़रूरी हैं। पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक सब्जियां मिलती हैं, फल मिलती हैं, मेडिसिन मिलती है, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो ये हमारा पर्यावरण जो है उसको, वो अगर जो लोग काटते हैं वो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? हानि पहुँचाते हैं। नंबर 4 है, हु किल्स द एनिमल एंड वाई? कौन एनिमल को मारता है और क्यों मारता है? वाई मतलब क्यों मारता है, हु मतलब कौन मारता है? तो नंबर 4 है, पोचर, शिकारी किल द एनिमल, जो शिकारी है वो एनिमल को मारते हैं और क्या करते हैं? बेच देते हैं। सेल मतलब बेचना, बेच देते हैं। नंबर 5, हु टोल्ड पुष्कर एंड आरिफ अबाउट द लॉयन? किसने बताया लॉयन के बारे में? आरिफ और पुष्कर को किसने बताया? ए मैन, एक आदमी ने, ए मैन टोल्ड पुष्कर एंड आरिफ अबाउट द लॉयन। लॉयन के बारे में किसने बताया था? आदमी ने बताया था, ए लॉयन। बाकी सारा क्वेश्चन में से है ए लॉयन, ऐड हो जाएगा, हु की जगह ए लॉयन आ जाएगा, ए मैन आ जाएगा, सॉरी ए मैन आ जाएगा। तो आगे है 6 और 7 क्वेश्चन के आंसर, मैं आगे लिखती हूँ, इसको पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड पुष्कर डू टू सेव आरिफ लाइफ? पुष्कर ने अपने दोस्त आरिफ की लाइफ को बचाने के लिए क्या किया? तो क्या किया था? स्टोरी में बताया था, पुष्कर बीट द ड्रम, पुष्कर ने ड्रम को बजाया, टू फ्राइटन, भगाने के लिए, किसको? अवे द लॉयन, लॉयन को भगाने के लिए उसने, पुष्कर ने ड्रम को बजाया। नंबर 7 है, वाई डिड पुष्कर नॉट किल द लॉयन? पुष्कर ने लॉयन को क्यों नहीं मारा? तो क्यों नहीं मारा था? पुष्कर नॉट किल द लॉयन, पुष्कर ने लॉयन को नहीं मारा क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, लॉयन इज द नेचर गिफ्ट, क्योंकि लॉयन भी प्रकृति का उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको स्टोरी में भी मज़ा आया होगा और क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गए हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी वीडियो स्टोरी अगर समझ में आई है, क्लियर हो गई है, मज़ा आया है, तो जल्दी से मुझे फटाफट वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और बाकी बच्चों के लिए शेयर कर दीजिएगा।